4 दिसंबर 1971 की रात को लोंगेवाला चेक पोस्ट पर तैनात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ हमेशा की तरह ही बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। धर्मवीर को कभी इस रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है और ना ही कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज पाकिस्तान की तरफ से इस गहरे सन्नाटे के बीच उन्हें लगातार एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तभी धर्मवीर अपने साथियों के साथ मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कोई हलचल दिखाई देती है, लेकिन रात के घने अंधेरे के कारण उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी इस बात को हल्के में ना लेते हुए धर्मवीर सिंह ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताते हैं और खुद वहां तैनात होकर लगातार नजर बनाए रखते हैं और कुछ ही देर बाद वो सब कुछ समझ जाते हैं। साल 1971, जहां एक तरफ भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान के क्रूर प्रशासन से बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जंग लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान भारत से राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा छीनने की साजिश रच रहा था। दरअसल पाकिस्तान ये जानता था कि उसके लिए ईस्ट पाकिस्तान में चल रही इंडो पाक वॉर में जीतना नामुमकिन है, इसलिए वहां के अधिकारियों ने ये प्लान बनाया कि हम वेस्ट पाकिस्तान से भारत पर अटैक करेंगे और एक बड़े इलाके को कब्जे में लेकर ईस्ट पाकिस्तान में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मगर भारत ने कश्मीर बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी को एकदम टाइट रखा था। ऐसे में पाकिस्तान की नजर पड़ी राजस्थान में मौजूद लोंगेवाला चेक पोस्ट पर। उस वक्त थार रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद इस चेक पोस्ट के चारों तरफ गर्म हवाएं, रेत के टीले और सूखे हुए पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। ये चेक पोस्ट वैसे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की निगरानी में ही रहता था, लेकिन जब भी देश के ऊपर कोई संकट मंडराता तो यहाँ पर भारतीय सेना की एक जाबाज बटालियन को तैनात कर दिया जाता। उसी साल इस पोस्ट की निगरानी भैरव सिंह राठौड़ की कमांड में बीएसएफ के 6 से 7 जवान कर रहे थे, लेकिन इंडो पाक वॉर शुरू होते ही यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को भेज दिया गया था। मात्र 120 जवानों की इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात की भनक नहीं थी, मगर फिर भी पाकिस्तान ने रिस्क न लेते हुए बीएसएफ के 10 जवानों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने 2000 से 3000 जवानों की सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ रवाना कर दी। फिर भी भारत में घुसपैठ करने का पाकिस्तान का यह मिशन फेल कैसे हो गया? कैसे हमारे 120 जवानों ने खुद से 18 से 20 गुनी सेना को धूल चटा दी? और क्यों पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को अपनी सेना लेकर उल्टे पैर अपने मुल्क लौटना पड़ा? जानेंगे बैटल ऑफ लोंगेवाला की इस ऐतिहासिक कहानी में। ये वक्त है साल 1971। भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी की जंग लड़ रही थी, इसलिए वेस्ट में राजस्थान को अपने कब्जे में लेने के लिए पाकिस्तान ने 3000 जवानों के साथ 60 T-59 और शर्मन टैंक्स, 500 से ज्यादा व्हीकल्स, मिसाइल लॉन्चर्स और 5 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान की इस सेना को पेट्रोल डीजल के कई टैंक्स दिए गए, साथ ही उन्हें लैंडमाइन खोजने के लिए 2 जर्मन शेफर्ड और कई दिनों का राशन भी दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि लोंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद पाकिस्तानी सेना रामगढ़ से होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहती थी, जहां से राजस्थान के करीब 50% हिस्से को कब्जे में लेकर पाकिस्तान भारत सरकार से ईस्ट पाकिस्तान के लिए नेगोशिएशन करना चाहता था। इसीलिए 3 दिसंबर को पूरे जोश के साथ पाकिस्तानी सेना राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के ऐसे जाबाज जवान मौजूद हैं जो उन्हें राजस्थान तो छोड़िए बॉर्डर के पास 1 फीट इलाका भी अपने कब्जे में नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान ने जैसलमेर पर कब्जा करने के इस मिशन का नाम ऑपरेशन लबैक रखा। वो लोग लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करना चाहते थे, लेकिन चंद घंटों में ही भारतीय सेना इनका खाना पीना और जीना सब कुछ हराम करने वाली थी। इनके घुसपैठ करने की इस चाल पर पानी फिरने वाला था। 4 दिसंबर को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपनी प्लाटून के साथ बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए निकले। नॉर्मली इस रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है और ना ही कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज गहरे सन्नाटे के बीच उन्हें एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी उन्होंने रेत के एक ऊंचे टीले पर चढ़कर अपनी दूरबीन से देखा तो उन्हें सामने की तरफ से कोई हलचल दिखाई दे रही थी, मगर अंधेरा ज्यादा होने के कारण वो कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन फिर भी इस बात को हल्के में ना लेते हुए धर्मवीर सिंह ने ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई और खुद वहां तैनात होकर नजर बनाए रखी। यहाँ लोंगेवाला बेंच पर मौजूद मेजर चांदपुरी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय सेना के इतिहास में वीरता की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने अपने बटालियन के 120 जवानों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं
और हमारे पास सिर्फ 2 मशीन गन्स, 2 मोर्टार्स, 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स, 2 जीप माउंटेड रिकॉइललेस राइफल्स, हर सैनिक के पास एक एक राइफल और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ये सब काफी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दुश्मन के साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि ये भारत माँ और पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी की इज्जत का सवाल है। अगर आप में से कोई अपने कदम पीछे लेना चाहे तो अभी ले सकता है। लेकिन मेजर की पूरी कंपनी तो दिलेर थी, पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं आया। मेजर चांदपुरी ने इस हमले की जानकारी हाईकमान को दे दी, लेकिन वो भी सुबह तक मदद पहुंचाने में असमर्थ थे, क्योंकि चारों तरफ छाए कोहरे में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का उड़ना नामुमकिन था। ऐसे में अगले 7 घंटों तक मेजर चांदपुरी की बटालियन को ही लोंगेवाला चेकपोस्ट की रक्षा करनी थी। बटालियन के कुछ सैनिकों ने बॉर्डर और चेकपोस्ट के आसपास की जमीन में लैंडमाइंस बिछा दिए और सभी ऊंचे रेतीले टीले पर मौजूद चेकपोस्ट पर तैनात हो गए। अब पाकिस्तानी सेना इंडियन बॉर्डर के पास पहुंच चुकी थी, जहां पर 3 कांटेदार तारें ही बनी हुई थी, जिन्हें देखकर पाकिस्तानियों को लगा कि ये काम भारत शायद हमें उल्लू बनाने के लिए कर रहा है और शायद तारों के उस पार एंटी टैंक माइंस का ढेर बिछा होगा। इसलिए वो वहीं रुक गए। जब उन्होंने चेक किया तो वाकई उन्हें वहां एंटी टैंक माइंस मिली, जिन्हें भारतीय सेना ने कुछ देर पहले ही बिछाया था। अब उन लैंड माइंस को डिफ्यूज करके आगे बढ़ने में पाकिस्तानी सेना को 2 से 3 घंटों का समय लग गया, जहां मेजर चांदपुरी भी वही चाहते थे कि सुबह मदद आने तक पाकिस्तानी सेना को वहीं लोंगेवाला चेकपोस्ट पर ही रोक कर रखा जाए। इसलिए रात के करीब 2:30 बजे मेजर चांदपुरी ने बटालियन में मौजूद रिकॉइललेस गन्स वाली दोनों जीपों को लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात कर दिया। वहीं पाकिस्तानी सेना सभी माइंस को डिफ्यूज करके लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। सुबह 4 बजे पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गई और उन्होंने पोस्ट के चारों तरफ घेरा बना लिया। ऊपर चेक पोस्ट पर मौजूद भारतीय जवान ये समझ चुके थे कि वो 100-200 नहीं बल्कि 2000 पाकिस्तानियों के बीच फंस चुके हैं, यानी एक भारतीय सिपाही के सामने पाकिस्तान के करीब 17 सिपाही। लेकिन वो कहते हैं ना कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। इधर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलियां बरसा रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने तब तक जवाबी हमला नहीं किया जब तक पाकिस्तानी टैंक्स लोंगेवाला पोस्ट के करीब 30 मीटर पास तक नहीं पहुंचे। और करीब 4:30 बजे भारतीय सेना ने अपनी जीप माउंटेन रिकॉइललेस गन्स से हमला शुरू कर दिया। T-59 और शर्मन टैंक्स के ऊपर की तरफ एक कमजोर हिस्सा होता है और ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय सेना टैंक्स के उस हिस्से पर गोलियां बरसाने में कामयाब रही, जिससे पाकिस्तान के 2 टैंक्स तबाह हो गए। साथ ही इन गोलियों से टैंक्स के ऊपर बंधे डीजल और पेट्रोल के टैंक्स भी तबाह हो गए, जिन्हें पाकिस्तानी सेना आगे के सफर के लिए लेकर आई थी। इन धमाकों में चारों तरफ आग फैल गई, जिससे ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना को दुश्मन की मूवमेंट का साफ पता चल गया, जिससे उन्हें सटीक गोलीबारी करने में मदद मिली और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 5 और टैंक्स तबाह कर दिए। अब पाकिस्तानी सेना चेक पोस्ट के पास लगी रेलिंग के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां भी तारें बंधी हुई थी और साथ ही पाकिस्तानियों को लैंड माइंस का डर भी सता रहा था। इसलिए वो तार तोड़कर माइंस खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन भारतीय सेना लगातार उन पर गोलियां बरसा रही थी। ऐसे में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका था। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स मेजर चांदपुरी के सपोर्ट के लिए अपने हॉकर हंटर 3 HAL मारुत फाइटर जेट्स को तैयार कर चुकी थी, जिन्हें ऑपरेट करने वाले 122 स्क्वाड्रन के पायलट सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहां लोंगेवाला पोस्ट के पास लैंडमाइंस क्लियर करने में पाकिस्तानी सेना को पूरे 2 घंटे लगे। सब कुछ निपटाकर वो करीब 6:30 बजे आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गए, लेकिन जहां एक तरफ पोस्ट से भारत के 120 जाबाज सिपाही गोलियां बरसा रहे थे, वहीं सूरज की पहली किरण के साथ भारत के 4 फाइटर जेट्स भी लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए और करीब 7:30 बजे आसमान से बम बरसाकर उन्होंने पाकिस्तान के 6 टैंक्स तबाह कर दिए। वहीं अब पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन फिर कुछ देर के लिए भारत के फाइटर जेट्स गायब हो गए, जिससे पाकिस्तानी सेना को लगा कि शायद वो फ्यूल और हथियार लेने जैसलमेर गए होंगे। लेकिन तभी फिर से चारों जेट्स सामने आए और उन्हें आसमान से दुश्मन के ऊपर फिर से कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन के 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड, 22 कैवलरी और 38 कैवलरी जैसी सभी टुकड़ियां तितर बितर हो गई। हथियार हाथ में लेते हुए हजारों की तादाद में सैनिक, टैंक्स और 500 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां होने के बावजूद पाकिस्तानी सेना डर से कांप उठी और बम बारूद से बचने के लिए सैनिक उल्टे पांव अब पीछे की तरफ भागने लगे। सुबह के 8 बजे भारतीय सेना की 2 टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने अपोजिट डायरेक्शन से लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। उनके 40 टैंक्स भी तबाह हो चुके थे, जो देख ब्रिगेडियर तारिक मीर समझ चुका था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए उसने ऑपरेशन लबैक को वहीं रोक दिया और पाकिस्तानी सेना रेत के टीलों से छुपते छुपाते बॉर्डर क्रॉस करके वापस अपने मुल्क भाग गई। यहाँ इंडियन फाइटर जेट्स की नजर में न आने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपनी करीब 300 गाड़ियां तो लोंगेवाला पोस्ट पर ही छोड़ दी, जबकि 200 गाड़ियां भारत
के जवाबी हमले में राख हो गई थी। इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत की जीत हुई और राजस्थान के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने की साजिश करने वाले पाकिस्तानियों को रेगिस्तान में धूल चाटनी पड़ी। तो इस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बुरे मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपने साहस के दम पर इस मुश्किल जंग में भी विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, अगर आपको मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और पंजाब रेजिमेंट पर गर्व हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर आपको ये बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।